अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाइनएप्पल क्रश बनाने की रेसिपी। हम मार्केट से काफ़ी महंगे दामों में फ्रूट क्रश खरीदते हैं, लेकिन आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 3 कप के बराबर पाइनएप्पल का जो गुदा होता है उसे पीस लिया है। और पीसते समय पानी का उपयोग मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि इस पाइनएप्पल के क्रश को अगर लंबे समय तक रखना हो तो इसमें पानी बिल्कुल न डालें। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस कटोरी के माप से करीब 3 कटोरी है। तो कोई भी एक मेजरमेंट आप सेट कर लें और फिर उसके हिसाब से आप चीज़ों को लें। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी पाइनएप्पल का पल्प ले लिया और उसमें डाल देना है। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ करीब 2 कटोरी के बराबर चीनी। और अब इसे पकने के लिए छोड़ दें इस तरह से धीमी आंच पर। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी पूरी तरह घुल गई है। इसमें मैं करीब 1 कटोरी चीनी और डालूंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और धीमी आंच पर इसे करीब 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है, ताकि ये जो पूरा मिक्सचर है एकदम गाढ़ा क्रश जैसा हो जाए। जो कंसिस्टेंसी हमको बॉटल में मिलती है, जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आधा टेबल स्पून के बराबर लेमन येलो फूड कलर डाल दिया है। टीस्पून से आप 1 टीस्पून ले सकते हैं। साथ ही साथ डाल दूंगी इसमें आधा टेबल स्पून के बराबर पाइनएप्पल एसेंस, जिससे कि इस फ्रूट क्रश का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और भी ज़्यादा शार्प हो जाएगा। और पाइनएप्पल का जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छे से उठ कर आएगा। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली। इसमें मुझे चीनी कम लग रही है, तो इसमें मैं करीब 1 बोल चीनी और डाल दूँगी। तो 3 बोल पाइनएप्पल जूस के लिए, यानी कि पाइनएप्पल के पल्प के लिए 3 बोल मैंने चीनी लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी देर में आप देखेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एकदम परफेक्ट माप है और इसी तरह की कंसिस्टेंसी और टेक्सचर आना चाहिए फ्रूट क्रश में। तो यहाँ पर जो आप टेक्सचर देख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी जैसा आ गया है, जिस तरह से फ्रूट क्रश में होता है बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। और अब इसे मैं पका कर थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी, जिससे कि फ्रूट क्रश जैसा टेक्सचर, गाढ़ा टेक्सचर जो हमें बाज़ार में जो फ्रूट क्रश मिलता है बिल्कुल उसी तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कितना अच्छा टेक्सचर है इस फ्रूट क्रश का। तो इसे मैं करीब 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से धीमी आंच पर चलाते हुए पका लूँगी। पाइनएप्पल फ्रूट क्रश की तरह मैंगो फ्रूट क्रश की भी रेसिपी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आम के सीज़न में आप मैंगो फ्रूट क्रश भी एकदम आसान स्टेप से घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जो बबल्स उठ रहे हैं, कितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी आ गई है इस फ्रूट क्रश के मिक्सचर में। बिल्कुल इसी तरह से फ्रूट क्रश आपको बनाना है, एकदम लगातार चलाते हुए, अच्छे से फेंटते हुए। तो जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए फ्रूट क्रश में, तो मैं आंच को बंद करके इसे ठंडा कर लूँगी। जैसे जैसे ये ठंडा होगा, ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। तो इसे इसी तरह से ठंडा कर लेना है और इसके बाद इसे मैं कांच की भरनी में भर कर फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है, यानी फ्रिज में रखने से ये काफ़ी ज़्यादा दिन तक टिकेगा। और ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा हो गया है फ्रूट क्रश। तो आप देख सकते हैं एकदम मार्केट जैसा लुक और टेक्सचर है इसमें। तो इस तरह से आपको बाज़ार से बिल्कुल भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर ही आसानी से फ्रूट क्रश बना सकते हैं। अब जूस जब बनाना हो, तो यहाँ पर मैं 1 बोल के माप के हिसाब से फ्रूट क्रश ले लूँगी एक मिक्सिंग बोल में, और फिर इसमें डाल दूँगी 3 से 4 बोल के हिसाब से पानी। तो जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप पानी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। विस्कर से मैं मिक्स करूँगी, ताकि इसमें बिल्कुल भी चीनी नीचे सेटल ना हो। और फिर इसे एक कांच के ग्लास में सर्व करें। सर्व करते समय थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल दें और थोड़े से पाइनएप्पल के स्लाइसेस से इसे गार्निश कर लें। तो दिखने में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दिखेगा। और सच मानिए, आप बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे कि ये जो फ्रूट क्रश है घर पर बना हुआ है, एकदम मार्केट जैसा इसका टेस्ट है। तो इस तरह से आप फ्रूट क्रश को ज़रूर बनाएं घर पर और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।